तो भाई क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 में इशू है ये। अच्छा ओके, ये दो भाई लोग हैं, एक की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, दूसरे की नहीं क्या सत्या शायद हाउस ऑफ ये, दूसरे के फार्म हाउस इतने का है, बट बंदे का डेट इतना है। इफ दे बोथ सेल द प्रॉपर्टी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। देख ये तो वैसे बंदे के पास ना, एक तो गंदे नाम ढूंढ के रखे ना, सत्यार्थ और क्या है स्वारित। हाँ, सत्यार्थ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बट 55 लाख का उसको उधारी भी थी। तो बंदे का नेट वर्थ कितना हो गया देखा जाए तो अभी के लिए, तो 2 करोड़ 45 लाख, ठीक है ना, 2.5 ये इसकी ज़्यादा है। तो भाई दूसरे स्वारित की क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज मोर देन ये, तो ये तो ट्रू हो गया है, ठीक है, और ये भी ट्रू हो गया। ये वैसे फालतू क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए एनी वन, 8 के तीनों यस। देखो यहां पे इसने क्यूटली लिख के दिया है, होप करो भगवान से एग्जाम में भी ऐसा लिखा हुआ है, बट नहीं रहा तो याद रखना कि ये चीज प्रॉपर्टी थी। मेरे को वैसे बहुत समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। ए बी सी अपने को पॉजिटिव नंबर्स दिया है, यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो पहले वाले में मैं सोच रहा हूँ 1 और ए स्क्वायर में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाऊँ मैं, ठीक है। मैंने कहा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर, एक मिनट पॉजिटिव रियल नंबर, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटू ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a। सिमिलरली दूसरा वाला जब मैं करूँगा 1 प्लस बी स्क्वायर बिकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2b, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव नंबर्स थे, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मेरा ये आ जाएगा। समझ में आया देखो, ये देख ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर x इज ग्रेटर देन y, a इज ग्रेटर देन b और सब कुछ पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके लिख सकता था मैं कि ax इज ग्रेटर देन yb या by, जो ठीक है। माइनस क्यों करना है? अरे अरिथमेटिक मीन डैश ज्योमेट्रिक मीन है, वो माइनस नहीं है, समझे? ये एक बार ये कर खुद से। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आज थर्सडे चल रहा है ना, हो गया है? चलो, हाँ अब देखो बी वाला, इसमें मैंने पहले प्रॉपर्टी लगाया इसके हिसाब से, तो मैं लगाया ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर सी कॉमा सी स्क्वायर ए में, तो इसका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये क्यूब रूट वो ये सब मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बनाने वाला बच्चा हो, ठीक है ना, जो कि बाद में नेक्स्ट स्टेप में तेरा ए बी सी बन जाएगा। वो नीचे का 3 यहाँ पे भेजूंगा अगर मैं, तो वो 3 ABC बन जाएगा, इक्वेशन 1, ठीक है। वैसे ही एग्जैक्ट यहाँ पे तो वो करना पड़ेगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर में, ठीक है। देख पहले ये 3 नंबर में लगाई तूने, फिर ये 3 नंबर में लगाना, ट्राई कर।
राघव इसमें तो 87 रुपीज़ अलग कर। हाँ एक यहाँ पर और जो बचा हुआ रहेगा इसमें डाल देना। पूछिए। थैंक यू। हो गया। अब राघव तेरे को भी शायद थर्ड वाला नहीं आया था बेटा। देखो ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। देखो पहले अपन ने ए और बी में लगाया क्या, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देखो अगर ए और बी पॉजिटिव नंबर्स थे, या एक्स और वाई अगर पॉजिटिव नंबर्स है और एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होता था। अब यहाँ पे मैंने ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने। तो ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ये 4 यहाँ भेज दिया, आंसर आ गया। ना सर ना पैर। यार देख आज तक पूछा नहीं गया है यानी वो बोर्ड्स के इसमें जितना मेरे को याद आ रहा है, बट अपन मेरे को प्रेडिक्ट करना अभी तक के तो नहीं आ रहा क्योंकि यानी इट हैज़ बेयरली बीन एनी टाइम जब तक ये जब से बने हैं यानी सब्जेक्ट ही बना है तुम्हारा। ओके अब देखो बेटा ये इसको ना फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिया गया है, इसको अभी के लिए लिखने के लिए मैं x प्लस 361 बाई एक्स लिख सकता हूँ क्या। अपने 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 को दिया मैंने। अब देखो मैंने अब क्या किया ना, मैंने x कॉमा 361 बाई एक्स में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाया। ठीक है तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू 361 अपॉन एक्स। यहाँ तक है ठीक है। यहाँ पे तो एलसीएम ले लिया मैंने अपना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 द होल बाय एक्स, और वो 2 भी था तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 361 का अंडर रूट है 19, ये 2 वहाँ भेजूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 द होल बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38। खत्म। समझा चीज़। नहीं अभी तक के नहीं यार, वो क्या है ना मेरा आज जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मंडे से इनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 9-10 के भी, तो साइंस का पेपर बचा तो वो किया मैंने। तुम्हारा तो अभी वैसे नेक्स्ट वीक छुट्टी ऐसी चलने वाली पूरी वैसे, क्योंकि इन लोगों का एक दिन जब पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले अगर तुम लोगों को ज़रूरत है मट्राइसल डिटर्मिनेंट से कोई इसकी तो मैं बुलाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे को उस समय छुट्टी दूंगा। मंडे एवरी मंडे ना, तेरे को तो इशू वैसे नहीं आएगा। हाँ पर ये वाला मेरे को बेटर लगा यार, 5 दिन में लो पेपर ख़त्म करो। चलो हाँ वो सुना है मैं चीज़। चलो हो गया यहाँ तक। अब देखो
तुम लोगों को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ ऐसा कंडीशंस आ गए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x इज लेस देन इक्वल या लेस देन 13, और एक और आ गया कंडीशन -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मेरे को पर्सनली देख के थोड़ा दिमाग लगा के आंसर लाना नहीं आता था, तो हम नंबर लाइन से ही करते थे। कई लोग हमारे बैच में, आई एम टॉकिंग अबाउट माई 11th एंड 12th, ठीक, वैसे जस्ट टेलिंग यू ICSE में ये चीज़ उनको 9th एंड 10th में आ जाती है, नेवर माइंड। देखो मेरे 11th और 12th में ना मुझे नहीं दिखता था, नंबर लाइन भी एक तरीका होता है जो तुम्हारे को तो नंबर लाइन भी बताया ही गया है, तो मैं नंबर लाइन से करता था। मेरे लिए नंबर लाइन पर करना बड़ा आसान हो जाता था। ये नंबर लाइन मेरी, जो जो नंबर्स दिख रहे हैं वो सब मार्क कर लो, क्या क्या दिख रहा है, और ऑब्वियसली सबसे छोटा पहले फिर बड़ा फिर बड़ा। तो एक -4 दिख रहा है, ये दिख रहा है 8, 10 नहीं 30, ये पूरा पूरा मिला के क्या आंसर देगा जहाँ पे सब कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो पहले इसको देखते हैं, x तुम्हारा -4 से बड़ा होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। देखो अगर कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है ना तो उस पर ऐसा ओपन सर्कल लगाते हैं, और जो चीज़ इंक्लूडेड है उस पर क्लोज सर्कल लगा देते हैं, और ये पूरे के पूरे, ठीक है। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब ये इंक्लूडेड 8 रहेगा या उससे बड़ा टिल इन्फिनिटी। और लास्ट वाला क्या है मेरे लिए, x इज लेस देन 13। अब तीनों का कौन सा कॉमन रेंज आ रहा है, तो ये 8 to 10 वाला रेंज आ रहा है, तो मतलब x विल बिलोंग टू 8 to 10। ये क्लोज ब्रैकेट ज़्यादा आप लोगों को लास्ट ईयर सीखे थे, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। मल्टीपल आंसर है, या तो ये लिखने का पैटर्न हुआ या ये लिखने का पैटर्न हुआ, ठीक है। 8 मैं जस्ट वही बता, 8 9 10 नहीं बेटा, इंटीजर्स अगर बहुत है 8 9 10 वुड हैव बीन करेक्ट। यहाँ पे तो 8.0001 8.0002 जो नंबर्स है ना, 8 या 8 से बड़ा और 10 या 10 से छोटा, हर रैशनल इरेशनल जो उसके बीच में लाए कर रहा है सब, यानी हर रियल नंबर बोलना चाहिए वो सब रहेगा। समझा ये चीज़ अभी आप लोगों को। तो ये क्या है ना बेटा, साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटीज रहेगी, उनको मिला के एक सोल्यूशन आना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आप ट्राई करो पहले उसको। ये देखो फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये पहला हो गया। दूसरा है 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7, तो 2x इज ग्रेटर देन 7 10, और x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। इन दोनों का तो ओरली समझ में आ रहा है, बट मान लो नहीं आता था, जो कि मेरे लिए बड़ी कॉमन बात थी नहीं समझना। तो ये 2 नहीं, गलत ये 2 और 5, हट रुक पगली हट पहला बोल रहा है 2 के बराबर या उससे बड़ा, दूसरा बोल रहा है सिंपल सा 5 से बड़ा, तो ये वाला ही हुआ कॉमन रीजन। तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यानी x इज ग्रेटर देन 5 बेसिकली, ठीक है। या फिर x बिलोंग्स, या फिर x इज इक्वल्स टू, जो सेट रहता है उसके इसमें मैं लिखूंगा 5 इंक्लूडेड नहीं है से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे तुम लोग दिमाग लगा के एग्जाम्पल 1 2 3 तक के करो पहले, ठीक है। हाँ नहीं, या देख नंबर लाइन इज द इजीएस्ट मेथड, तुझे एक बार करेगी तो जम जाएगा, उसका इशू नहीं देगा तेरे को। मत कर, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ गलती से तूने जैसे पता नहीं क्या देख रही थी लड़की है, उसमें कुछ गलती हो जाए ना बेटा, जो तूने मेहनत की है वो पूरी डूब जाएगी बेटे की।
क्या है ना, देख पहले इतने को सॉल्व किया होगा वो तो ठीक है, तो जब इसको करेगी -3x -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, अब -3 से डिवाइड करेगी तो ऐसा बन जाएगा। करना है ना बेटा थर्ड भी, 1 2 एंड 3, थर्ड नहीं क्या, अच्छा एक बार थर्ड बता दो तुमको। हाँ आई एम नॉट श्योर तूने सही क्या नहीं किया है, बट एक बार सुन ले, ये जब ऐसे लिखे हुए रहता ना बेटा, तो ऐसे इसमें इसको एक कंडीशन मांग के सॉल्व करने का, फिर दूसरी कंडीशन इसको मांग के सॉल्व करने का, ठीक है ना, वही क्या ना। हाँ यस। हम्म, हाँ नहीं, तूने साइन पलटा नहीं है ना, देख वो जो सेकेंड वाला जो है कंडीशन, उसमें तेरा क्या आया था, हो जा 4x16, 4 इज ग्रेटर देन एक्स या एक्स इज लेस देन 4, हाँ सही है। एक है -4 एक है 4, तो पहला आया एक्स इज लेस देन 4, दूसरा आया है ये -4 से छोटा यही है, उल्टा उठा लिया तूने। ये वाला बेटा देखो y+2 लेस दैन इक्वल्स टू 3y+5, तो -2y लेस दैन इक्वल्स टू 3, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। नहीं उन्होंने चेंज नहीं किया बेटा, ये देख बेटा यहाँ पे भी y इज़ ग्रेटर देन -3/2 है ना।
क्या बचा? नहीं, फोर्थ में बताऊँगा। ठीक है, एक बार पढ़ लो मन में। राघव, क्वेश्चन पढ़ ले। कुछ नहीं भैया, वर्डेड प्रॉब्लम बन रहा है। क्या बोला है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहली तो बात समझो, तो एक नंबर एक्स होगा और नेक्स्ट एक्स प्लस टू, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं, कॉन्जिक्यूटिव इवन। ठीक है, एक एक्स दूसरा एक्स प्लस टू। उसने पॉजिटिव बोला था अगर, तो एक्स शुड हैव बीन ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस टू शुड हैव बीन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बट एक्चुअली में उसने बोला बोथ आर लार्जर देन 5, तो ये भी नहीं भी करेगी तो भी चलेगा। इनफैक्ट अगर ये नहीं भी बोलता ना, मान ले, तो भी ये नहीं लिखेगी तो भी चल जाएगा। क्यों? अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो पक्का से एक्स प्लस टू तो ग्रेटर देन जीरो होने ही वाला है। पर तू ज़्यादा लिख भी लेगी कंडीशन तो कोई पाप नहीं है। तो देख, पहला बोथ आर लार्जर देन 5, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड एक्स प्लस टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। तो जिसके कारण से देखिए, तो पहली कंडीशन हो गई थी, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3, ये दूसरी कंडीशन हो गई है। ये यहाँ गया तो अब क्या है? सच दैट द सम इज लेस देन 23। अब सम क्या था? एक्स प्लस टू इज लेस देन 23, तो 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 10.5। मैं नंबर लाइन पे लिया। अभी एक सेकेंड, क्या क्या नंबर सर है? 3, 5, 10.5। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो नंबर क्या हो जाएगा? 5 to 10.5। बट अब उसने आता इंटीजर है, करेक्ट? तो 5 से लेकर 10.5 तक के में इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे मेरे? तो आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। तो x बिलोंग्स टू ये। उसने इंटीजर बोला, अगर रियल नंबर बोला तो अपने लाइफ ईजी होता था। ठीक है, बट अब सुनो, उसने साथ ही साथ में इवन भी बोला था। तो इवन के कौन से आ जाएंगे? तो ये और ये आएंगे। तो सिर्फ मेरा 5 से बड़ा और 10 से बड़ा छोटा। फोर्थ के बाद में ना, खुद से ही तुम लोग एक बार फिफ्थ वाला भी ट्राई करने का सोचो, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, जमता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ हम लोगों को फिर। और वैसे उसने पेयर्स मांगा था, तो देखो 6, 8, 8, 10 और 10, 12 बोले पेयर्स भी देख लेना। ठीक है ना? यस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में बताऊंगा तुमको। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो एक्स प्लस टू की वैल्यू 12 हो जाएगी ना।
कल ही बेटा ग्राफ कॉपी ला लेना, कल ही 99% में ग्राफ शुरू हो चुका रहेगा एंड पक्का से शुरू हो जाएगा, और ये चैप्टर अपना पक्का ख़त्म हो चुका रहेगा कल। ये 2 ही एक्सरसाइज बची है, दोनों एक्सरसाइज ईजी सी है उसकी। अब सी की जगह पे ये डाल दे। वो अपन ने सी की जगह में उसको फ़ारेनहाइट वाला डाल दिया। हाँ, पर 30 और 35 सेल्सियस में तो उनको भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो अपने आप हो जाएगी उससे बेटा कन्वर्ट। अच्छा मतलब तो जैसे फॉर्मूला ही जैसे डाल वो रहा है इसके डालता लिए, है। यस हाँ। और वैसे तुम्हारे को ना एक चीज़ जस्ट बताता हूँ इसमें, ऐसे में एक बार मुझे इक्वेशन डिक्टेट कर बेटा। कौन सी? 30 लेस दैन, उस सी की जगह पे वैल्यू बता। 5/9 ब्रैकेट में f/30। एफ माइनस होगा रे, हाँ -32 हाँ लेस दैन कितना दिया है? 35। देखो कभी ऐसा सिचुएशन आए ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीच में ही वेरिएबल हो, यस यू कुड हैव सॉल्व इट, पहले इसको अलग से देन इसको अलग से। दूसरा तुमको तरीका बताता हूँ मैं, तुमको सिर्फ अब बीच में बस वेरिएबल को छोड़ना है, बचे सबको हटा देना है। तो एक काम करो, पहले पूरी इक्वेशन को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई 30 इंटू 9/5 इंटू 9/5। देखो मैंने क्यों किया, जिससे ये हटना शुरू हो जाए। 1 ज़ा 6 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा 9 6 ज़ा 54, ये f माइनस 32, 9 7 ज़ा 63। अब पूरी इक्वेशन को 32 से ऐड कर दो। वही किया उसने। हाँ मैं उसका ही है ना बता रहा हूँ तुम्हारे को, वरना तुमको जो पहले वाले जैसा करते वैसे भी करोगे तो हो जाएगा, सिर्फ वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। 86f95, समझा ये चीज़? कर लो। सर इसको तो ऐसे भी कर सकते थे कि 30 दिया है, 30 को वही फॉर्मूला से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया, 35 को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया और दोनों के बीच में। हाँ तो उससे भी आ रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल 6 भी ईजी है। एग्जाम्पल 7 उसका सोल्यूशन मत देखना, और जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा तुम लोगों को बुक में ही लिख लेना। ये जो बाजू में जगह जो है ना, जब फिर तुम लोग सिर्फ एग्जाम्पल 6 तक ही कर लो।
राघव अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग का मन पड़ा, शिंदे को लगा क्लास सर बंद करना भूल गए, ख़त्म। अरे रिकॉर्डिंग इसको देना है ना भी शिंदे को, शिंदे नहीं, जो उसको तो सोनेकर को। एक काम करना, वो जब तक ये आ नहीं रहे होमवर्क करना शुरू कर ले, ऑब्वियसली एक्सरसाइज होमवर्क मिलने वाली है। एक वो पेज छोड़ दे, नेक्स्ट से तो होमवर्क करना शुरू कर ले तब तक के। देखो मैंने पहले दिन बोला बेटा सेम डे देखना। हो गया बेटा, परफेक्ट है ना? चल थैंक गॉड। भैया को बिल पूछ ले बस। नहीं नहीं, वो लाए है क्या वो बिल? वो क्योंकि अपना उसका लिखा हुआ है नाम उस पर। दिखाओ नहीं, ले ले बच्चा वो। धन्यवाद भाई, भगवान तेरा भला करे। चलो RDC 9 10th ये को सवाल 9th ये, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है। मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन तुमको रिक्वेस्ट करूँ कि बुक में लिखना आंसर, क्योंकि उनका सोल्यूशन सही है बट मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार क्वेश्चन मन में पढ़ लो। अच्छा एक बार 6 बचा है सॉरी। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ ऑफ सिंगल पीस बोर्ड ऑफ लेंथ 91, ठीक है। मतलब एक 91 वाला तेरा लेंथ था, उसमें देखो 3 पीसेस निकालना है बेटा। देख अगर मान ले एक लेंथ है x, दूसरा लेंथ है y, तीसरा लेंथ है z, दैट डज नॉट मीन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 91। हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस दैन इक्वल टू 91 रहे। तेरे पास में हो गए 1000 करोड़ रुपए है, देखो कुछ खर्चा करना था, खर्चा पूरा नहीं करना है देखो खर्चा, बट उससे कम करना है, तो वही ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 3 लेंथ निकालना है। द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट को मैं x मान रहा हूँ, ये x प्लस 3 हो जाएगा। और क्या है, थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग, ये ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, यानी ये इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। एटलीस्ट अगर रहे, a इज एटलीस्ट b, क्या ओके सॉरी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वन, ओके सॉरी तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वन रहेगा। देख अगर मैंने बोला a इज एटलीस्ट b, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b रहता है समय पे। अरे उसको दिख नहीं रहा, पहाड़ जमान खड़ा हो गया उस सामने, ठीक है। अब देख यहाँ तक कोई इश्यूज है, अब आगे का समझ है ना? हाँ अब ये देखो गाइस प्लीज, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, एक बार मन में पढ़ लो तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। नहीं रुक जा, एक बार एग्जाम्पल 7 पढ़ ले मन में। देखो क्या सिचुएशन है ना, फॉर एग्जाम्पल एक एसिड था, उसका कॉन्सेंट्रेशन 45% था इतने लीटर्स में, ठीक है। अब उसमें थोड़ा और पानी उसको ऐड करना है सच दैट कॉन्सेंट्रेशन 25 से लेकर 30% तक के आ जाए। तो देखो ओरिजिनली उसमें कितना एसिड है, देखो ओरिजिनल में एसिड कितना है, तो 45% ऑफ 1125 है, ठीक है। वाटर कितना है, तो बचा कुचा वाटर है मेरे पास में, उसमें को फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल की कैपेसिटी कितनी है, यानी कितना है लीटर्स में, तो 1125 लीटर्स है। अब मैं कुछ वाटर ऐड कर रहा हूँ, मेरा एडेड वाटर मान लो x लीटर्स चल रहा है। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगा बेटा, न्यू में एसिड, बेटा उसमें एसिड चेंज होगा क्या, तो वो तो 45/100 इंटू 1125 लीटर्स ही रहेगा। न्यू
कैपेसिटी क्या हो जाएगा अभी मेरा 1125 प्लस एक्स लीटर्स हो जाएगा, तब कॉन्सेंट्रेशन, हाँ तो वही तो अब देखो दिखेगा, देखो नाउ न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ओरिजिनल का एसिड, यानी बेसिकली मान ले 45% ऑफ 1125 अपॉन टोटल, अब टोटल वॉल्यूम 1125 प्लस एक्स हो चुका है तेरा। नाउ दिस हैज टू बी बिटवीन 25 एंड 30, कितना दिया है, मोर देन 25 लेस देन 30, मतलब 25%, एक मिनट, हाँ इलविन भैया जो आया उसको दे दो, ठीक है मेरा क्लास शुरू है। क्या, हाँ ठीक है उसको 8 बाद में दे देंगे, उसको बोलना, हाँ ठीक है। हाँ ये देखो ये 25% न्यू कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 30%, ठीक है। देखो 25% न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चा अपना 45% ऑफ 1125 अपॉन 1125 एक्स प्लस एक्स लेस देन 30%, ये तीनों में से परसेंटेज काट सकते हो, अपॉन 100 रहता है परसेंटेज, और फिर सॉल्व कर सकते हो। पहले तुम लोग सिर्फ इतनी इक्वेशन मेरे को बना के दे दो, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखना ना, ऑब्वियसली मैं तो मेरी गवार हिंदी में लिखा है, तुम लोग